हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है। आई नो इतने सारे प्रोमिसेस एंड पता नहीं क्या क्या, मतलब लोगों ने सोचा होगा कि कहाँ गए। बट एक्चुअली काफी चीजें थी और भी वो केटर करनी थी, बीच में कुछ और काम आ गए। बट अब शायद ट्राई करेंगे कि थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए, थोड़ा और अच्छे से अपलोड करें कंटेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें काफी जगह यूज होता है। एग्रीगेशन का नाम अगर आपने सुना हो तो एग्री अब तक हमने जैसे दो क्लासेस पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कि एक क्लास में ऑब्जेक्ट बनते हैं, उनके मेथड्स होते हैं, उनके क्या कहते हैं, हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। बट अब एक और नई चीज आ गई है कि दो क्लास का इंटरेक्शन हम कैसे करवाएं। तो इसमें एक सबसे पहला मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेशन है। बहुत सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, मतलब ज्यादा आप सोचो कि टफ चीज है तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो एग्रीगेशन से क्या होता है, बेसिकली आप ना दो क्लास के बीच इंटरेक्ट कर सकते हो। एक और इंटरेक्टिंग मेथड होता है, दो ही मेथड्स होते हैं उसमें जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पाते हो। एक एग्रीगेशन हो गया और एक हमारा इनहेरिटेंस हो गया। तो इनहेरिटेंस और ये सब हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफी जगह देखोगे इनहेरिटेंस बहुत यूज होता है। एग्रीगेशन काफी टाइम हम प्राइवेट करने के लिए चीजें या फिर ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमें कंटेंट छुपाना होता है, या फिर ऐसी इंटरेक्टिव क्लासेस बनाने के लिए जो काफी कम दिखे, मतलब यूजर को कम दिखे। बट इनका ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होती, एग्रीगेशन हर जगह यूज हो सकता है। बट एग्रीगेशन के अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है। तो आज हम वही सब देखेंगे। पहले मैं एग्रीगेशन का एक छोटा एग्जाम्पल या 5 रीजन बता देता हूँ जिसके कारण एग्रीगेशन बहुत यूज होती है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि एग्रीगेशन जो है वो हमारे क्लास के इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसी के साथ एग्रीगेशन में क्या होता है कि अ, हमारा जितना भी ऊप्स में एक ओनरशिप बनती है। मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ओनरशिप हो गया। तो जैसे आप मान लो कि एक क्लास है कार, तो कार हैज इंजन और इंजन एक और क्लास हो सकती है। तो ऐसी ओनरशिप वाली वो बनती है हमेशा इसमें रिलेशनशिप, कि एक क्लास जो नीचे वाली क्लास जिससे वो इंटरेक्ट कर रही है, रिलेशनशिप बना रही है, उसे ओन करती होगी। गाड़ी है तो इंजन क्लास भी एग्जिस्ट करती होगी। रेस्टोरेंट है तो मेन्यू क्लास एक एग्जिस्ट करती होगी। या फिर रेस्टोरेंट मेन्यू बहुत फेमस एग्जांपल है, तो यही बताता है। बट एक और आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर कॉलेज है तो स्टूडेंट भी होगा, तो वो एक क्या कहते हैं, हमारी वो हो गया, मतलब एग्रीगेशन हो गया। या फिर एम्प्लॉय है ना, और एम्प्लॉय है बट उसकी एग्रीगेट क्लास डिपार्टमेंट हो गई, मतलब सॉरी उल्टा हो गया। डिपार्टमेंट है तो एम्प्लॉय भी होगा, है ना। तो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कॉम्पोजिशन हो गया, मतलब एक तरीके से हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर मतलब इनका जो इंटरेक्शन है वो हम आगे समझेंगे कि अगर एक क्लास जो हमने बनाई है ऊपर वाली मेजर क्लास, उस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरी क्लास का पैरामीटर होता है एग्रीगेशन में। तो ये अभी कोड देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हो। जैसे गाड़ी का एक क्लास इंजन हो गया, फिर एक क्लास बॉडी हो गई, एक क्लास स्टेयरिंग हो गई। तो ऐसे अपने पार्ट्स बना लिए, उनका अपने अलग पैरामीटर्स रख दिए, उनके अलग वो वैल्यू रख दी। तो वो आपने सेट कर लिया। बट गाड़ी के अंदर ये सारे पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट आपने क्या करा, इनको यहाँ पे अच्छे से अलग अलग क्लासेस में अपने मेंशन कर दिया। तो आपका ये नहीं कि हर बार इस पैरामीटर्स को बदलो, ऐसे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि कोड रियूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कोड की। बिकॉज अगर आपने अलग अलग क्लास बना दी तो जरूरी थोड़ी स्टेयरिंग सिर्फ टोयोटा में लगेगा तो टोयोटा के लिए अलग ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा और बीएमडब्ल्यू के लिए अलग। नहीं ना, एक स्टेयरिंग क्लास बना दी, अब उसे चाहे तो टोयोटा का भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर देख पाएगा, और क्या कहते हैं, हमारा बीएमडब्ल्यू का भी ऑब्जेक्ट उसे यूज कर पाएगा। तो यूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और इनकैप्सुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है अगर हमें पैरामीटर्स हाइड करने हो। तो अभी हम पहले कोड देखते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि ये एग्रीगेशन है क्या। और ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, एक बार देख लिया तो इजी हो जाता है ना।
तो और जल्दी जल्दी और भी वीडियोस आएंगी, इनहेरिटेंस भी आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो, पूरा अच्छे से बनाएंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पॉज करेंगे। तो हम अपने पाइथन क्लास के फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ पे हम अपनी पाइथन नोटबुक बना देंगे। बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, है ना। तो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं इरिगेशन। इरिगेशन स्पेलिंग गलत हो गई, कोई नहीं, ऑटो करेक्ट है हमारे पास ना। इसका शायद पार्ट 3 है, जहाँ तक मुझे याद है, बट कोई नहीं। हाँ, तो एक सेकंड, ये अपने तो हम पहले एक नॉर्मल क्लास डिफाइन करते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं हम कार। और कार में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं सेल्फ, और सेल्फ या कार का क्या कहते हैं, मॉडल। ठीक है, एंड कलर। ठीक है, कलर। तो और एक हम इसमें अभी सिर्फ हम इंजन वो करने वाले हैं, मतलब इंजन करके एक क्लास बनाएंगे, है ना। बट इंजन एक्चुअली में आउटसाइड क्लास, एक और क्लास होगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल समझो, कई बार होता है कि मारुति की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, ठीक है। तो मारुति, चलो मारुति एग्जांपल ही लेते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल हो गया। मानो हमारी फोर्ड फोर्ड कंपनी बहुत फेमस है ना, तो फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, जैसे पिकअप ट्रक्स आते हैं, और एंडेवर आती थी, और क्या कहते हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट्स आती थी, फिगो आती थी, है ना। अब तो बंद हो गई, मस्टैंग आती है। तो अगर आपको पता होगा कि फोर्ड का जो पिकअप का इंजन है, वो इंजन को यूज करके उन्होंने एंडेवर बनाई थी, तो उसे बाहर एवरेस्ट गाड़ी से जाना जाता है, तो उन्होंने उससे एंडेवर बनाई थी। अब इंजन बिल्कुल सेम था, बट गाड़ी के मॉडल अलग थे। तो ऐसे में आप तो ये नहीं करते कि आप इसमें हमने बहुत सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो इंजन में एक पैरामीटर हमारा सीसी हो जाता, फिर डीजल हो जाता, फिर ये सारे पैरामीटर्स के लिए हमें इसमें अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते ना। तो इससे बेटर है हम एक अलग क्लास ही बना देंगे और उस मॉडल को यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बट अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ सेल्फ डॉट मॉडल, मॉडल में जो भी हम मॉडल में वैल्यू देंगे वो ले लेगा ये ना। सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट कहते हैं कलर, कलर, कलर में जो भी हम कलर देंगे वो ले लेगा, ठीक है? सेल्फ इंजन में हम भी एक ऑब्जेक्ट को पास करवाने वाले हैं यहाँ पे, इंजन। तो ये अभी भी वैसे समझ नहीं आएगा, जब ऐसे नीचे प्रैक्टिकल एग्जांपल तब समझ में आएगा। और क्लास बना देते हैं, और क्लास का नाम होगा इंजन, ठीक है। और इंजन में एक और कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा, right? और उसमें सीसी, सीसी का इंजन है टाइप, ठीक है। फ्यूल टाइप कर देंगे पैरामीटर, हम फ्यूल टाइप, ठीक है। और टाइप को सेव डॉट
टू हमारा सीसी सेल डॉट फ्यूज टाइप, ठीक है। अभी इसको रन कर देते हैं, कोड रन हो गया। ठीक है, अब पहले हम इंजन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इवन नाम रख देते हैं उसका। और और वो इंजन का ऑब्जेक्ट है, तो इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो इंजन, और उसका सीसी कर देते हैं। 5000 सीसी का इंजन है, मस्टैंग का इंजन लगाया हमने, है ना। और पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है। तो ये बन गया, ये इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। अब अब हम एक कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कार क्लास का, तो उसका नाम रख देते हैं मस्टैंग, ठीक है। हाँ, मतलब C1 से, अगर आप लोग इंडस्ट्री में कोई मैकेनिकल इंजीनियर देख रहा होगा, कार का एक कोड नेम होता है ऑन बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन। मतलब जनरली ग्लोबली वही नेम यूज होते हैं, रादर देन वो पूरा नाम यूज नहीं करते, जैसे कई जगह मस्टैंग होगा, कि होगा, क्या होता है, क्या नाम रखते हैं, मस्टैंग, ठीक है। और कलर हमारी ऑलवेज फेवरेट, रेड, रेड मस्टैंग बहुत फेमस है। और इसमें हम इवन को पास करवा देते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये देखो, बस ये मेन चीज है ना। तो इसने हमारे C1 ने, C1 में हमारा एक पैरामीटर जो है वो इंजन, मतलब वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, अगर देख रहे हो। और अगर हम C1 और टैब दबाएंगे, तो अगर इसे इंजन कॉल करेंगे ना, क्या लगता है क्या आएगा? इंजन नॉट कॉलेबल ना। आपको अगर इंजन, मतलब हमने C1 के इंजन को कॉल कर रहे हो, फिर उसके आगे टैब दबाओगे, फिर सीसी कॉल करोगे, तो आपको असली रिजल्ट मिलेगा कि आप सीसी कार का इंजन है ना, वो आप कॉल कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये होता है तरीका कि आप बेसिकली इसमें रिलेशनशिप कैसे बना रहे हो, कि आपने दो क्लासेस बनाई, है ना। एक गाड़ी की क्लास बनाई और एक इंजन की क्लास बनाई, और आपने उसके बाद उस के इंजन को, इंजन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरामीटर्स आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, बट ये दोनों क्लास रिलेटेड है ना, ड्यू टू एग्रीगेशन, क्योंकि इस क्लास का जो इंजन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कार क्लास में एज अ पैरामीटर जा रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली एग्रीगेशन होती है ना। और तो एक और मैंने ये कोड लिखा था, सॉरी वीडियो में एक छोटा सा कट आया होगा, बट ये मैंने एक कोड लिखा था। तो ये कोड आपको बेसिकली समझाएगा कि अब आप जरूरी नहीं कि मैंने इंजन क्लास नीचे लिखी तो आप नीचे लिखो, नहीं, आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो इस कोड में क्या किया था मैंने, इंजन क्लास बना दी, है ना। तो इंजन का साइज हो गया, कितने सीसी का इंजन है, और उसके बाद उसके हॉर्स पावर्स हो गए इंजन का, ठीक है। फिर आपने सब पैरामीटर्स वैरामीटर्स दे दिए, और फिर अगर आप कार के मेथड्स को, एक मेथड कॉल किया कार में, स्टार्ट, और उस मेथड के थ्रू आप चाहो तो इंजन के पैरामीटर्स कॉल कर रहे हो, मतलब सारे पैरामीटर, जो पैरामीटर्स हमने पास करे हुए हैं, ये जो है ना, हम उनको कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चला देते हैं कोड, देख पा रहे हो, टोयोटा करोला विद लीटर इंजन, है ना, एंड 200 हॉर्स पावर, हैज स्टार्टेड, ठीक है, हैज नहीं है, सॉरी, स्टार्टेड ही है, हाँ। तो बेसिकली उसने भी ऐसी रिलेशनशिप बनाया एग्रीगेशन में, है ना। तो ये होता है। एक और छोटा सा डाउट आ सकता है कि अगर हमारे जो हमने जो क्लास बनाई, क्या हम उसके मेथड्स को एक्सेस कर पाए। मतलब आप देख रहे हो, इस मेथड्स को तो आप एक्सेस कर सकते हो, बट क्या इन मेथड्स को आप एक्सेस कर पाओगे? ठीक है, कोशिश करते हैं। काफी लोगों को डाउट आता है ये,
ना, इसका नाम रख देते हैं फ्यूल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेल्फ डालते हैं। ठीक है, सेल्फ पास करवा देते हैं इसमें, और वो इसको हमेशा जब भी इस मेथड को करेंगे तो ये बोलेगा प्रिंट और सेल्फ डॉट फ्यूल बता देगा। ठीक है, फ्यूल टाइप है ना। ठीक ठीक है, अब क्या हम इस मेथड्स को कॉल कर पाएंगे? C1 पहले ऑब्जेक्ट सारे बनाने पड़ेंगे। क्यू हटाना, ये सी की जैसे अभी कुछ कॉल नहीं आया तो इसलिए वो एड्रेस दे रहा है उसका, जो मेमोरी में उसका एड्रेस होगा वो रिटर्न कर रहा है हमें ना। जैसे अगर हम और इंजन में खाली फ्यूल मेथड को कॉल करेंगे तो पेट्रोल रिटर्न हो रहा है। अगर आपने ये छोटा सा समझाने के लिए किया था कि अगर आप वैसे कोई मेथड बनाते हो, है ना, जो आपने अपनी दूसरी क्लास में बनाया है जो एग्रीगेटेड नहीं है ना, तो उस क्लास में जैसे बेसिकली होता क्या है, सिंपल सा एक सेंटेंस याद रखना, कार हैज इंजन। ठीक है, ये याद रखना, बस ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे बहुत इजीली समझ जाओगे कि ये जो है इस क्लास में ये एज अ पैरामीटर गया हुआ है। बस समझ गए, जो हैज के बाद वाला वर्ड आ रहा है वो क्लास हमेशा इसका एक पैरामीटर है, उसका ऑब्जेक्ट इसका एक पैरामीटर है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल बेसिकली याद रहेगा, आसान रहेगा। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें, बट इतना कुछ नहीं होता, एग्रीगेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना। और फ्यूल टाइप जैसे हमने उसका मेथड कॉल किया तो हम फ्यूल पेट्रोल कॉल कर पा रहे हैं। बट अब एक और चीज समझना, अगर मैं यहाँ प्राइवेट कर दूं इस वेरिएबल को ना, तो क्या हम सीसी कॉल कर पाएंगे? आपने वैल्यू डाली है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ टैब दबाने के बाद सीसी आ नहीं रहा, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये इसलिए नहीं आ रहा, आपको इसके लिए यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ता है। तो हमने गेट और पुट मेथड जो होते हैं ना, ये दो मेथड्स हमने सीखे होंगे। वाइल जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आप वो कर रहे हो, बट जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो बस एक बार जो आपने वैल्यू दी थी वो ही सेट हो जाती है, उसके बाद आप प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, है ना। वो बात अलग है, अगर यहाँ जाके कहीं डिक्लेयर कर दो तो फिर परमानेंटली प्राइवेट कर दोगे, बट वैसे आप प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो एक गेट मेथड जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा होगा, एक गेट मेथड बनाया था ना, और गेट मेथड बना देंगे जिसमें हम सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट कॉल कर देंगे। ये क्लास के अंदर हो रहा है इसलिए, सिर्फ इसलिए हम इसको ऐसे एक्सेस कर पाएंगे, ये प्राइवेट वेरिएबल है। बट आपको बस यहाँ पे बोल देना है प्रिंट, प्रिंट में आप सेल्फ डॉट प्रिंट करवा दूंगी। और ठीक है, तो ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, आप उसे नॉर्मली कॉल नहीं कर सकते, बट वैसे कॉल कर पाओगे सिर्फ अगर आपने एक स्पेशली मेथड बनाया होगा। इन चीजों में हेल्प कर देता है कि आप कुछ छुपाना चाहो, पैरामीटर्स छुपाना चाहो, अगर पीछे से आपने प्रोग्राम ही नहीं बनाया तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जिससे एग्रीगेशन में हेल्प होती है, बट बेसिक्स था एग्रीगेशन, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कोई करता तो है नहीं, बट मजे आएंगे कोई एक लौता हो जाए जो कमेंट कर जाए, है ना। हमारे 100 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं।
तो थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। एक छोटा सा माइलस्टोन है, बट मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको एग्रीगेशन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बेसिक सा करके समझाया है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा या इससे मुश्किल कुछ, इससे मतलब इतना कुछ मुश्किल था नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली एग्रीगेशन के बारे में यही पूछते हैं कि कैसे होती है, क्या फायदे होते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू वेरी मच।